कक्षा 10वीं में एक्सरसाइज 1.2 मैथ हिंदी मीडियम। पहला सवाल दे रखा है उसने, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल करते हैं इसका। शुरुआत में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं और परिमेय संख्या मान के हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 5 को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और क्यू क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, जिसमें क्यू 0 नहीं होगा। दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, ये वर्गमूल हट जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर है p की 2 बटे क्यू की 2। p का वर्ग हो जाएगा बटे क्यू की 2 और ये वर्ग से यहाँ वर्गमूल 5 का कट जाएगा, तो ये 5 बराबर है p की 2 बटे क्यू की 2 आ जाए। ठीक है, अभी इसको आर पार गुणा कर लें, अगर p स्क्वेयर बराबर है 5 क्यू स्क्वेयर आ जाएगा, और यहां से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये p की 2 बटे 5 बराबर है क्यू की 2 ऐसे आ जाए। अब इसको एनालाइज करके लिख दो। इसके बारे में क्या है, देखो p की 2 5 से भाग होता है तो क्यू की 2 आंसर आता है, और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो क्यू की 2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो p की 2 है वो 5 से विभाज्य है। क्या है, 5 से विभाज्य मतलब भाग होता है। और कोई वर्ग संख्या यदि किसी अभाज्य संख्या से भाग होती है तो उस संख्या का वर्गमूल भी p भी 5 से विभाज्य है। ये जनरल रूल होता है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट 1 कह देंगे। अब इसी तरह से जैसे p को 5 से विभाज्य दिखाया है, क्यू को भी 5 से विभाज्य दिखाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं, अब माना p बराबर है 5 r के है। क्यों, क्योंकि p 5 से भाग होता है, तो मतलब p बटे 5 बराबर है कोई पूर्णांक आएगा, जहां r कोई पूर्णांक है, लिख देंगे इसको, r कोई पूर्णांक है। इसमें फिर दोबारा दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर फिर से तो क्या बनेगा, ये p की 2 बटे 25 बराबर है r की 2 आ जाएगा, परंतु p की 2 किसके बराबर है, p की 2 तो 5 क्यू की 2 के बराबर है। इसका मतलब 5 क्यू की 2 बटे 25 बराबर है r की 2 आ जाएगा। 5 से ये 25 5 पे कट जाएगा, तो ये क्यू की 2 बराबर है r की 2 आ जाएगा बटे 5। अब जो बात हमने p की 2 बटे क्यू 5 बराबर क्यू के बारे में, क्यू स्क्वायर के बारे में लिखी थी, वही बात अब हम क्यू स्क्वायर के बारे में लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू की 2 5 से विभाज्य है, और यदि क्यू की 2 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्यू भी 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इसको स्टेटमेंट 2 कह देंगे। और इन दोनों स्टेटमेंट्स 1 और 2 से, इन दोनों से क्या होगा,
स्टेटमेंट एक व दो से पी व क्यू दोनों 5 से भाग होते हैं या विभाज्य हैं, परंतु पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, हमने शुरू में ही माना था। और ये बात विरोधाभास में है कि कोई दो संख्याओं में एक से अलग या तो कोई संख्या कॉमन हो, एक संख्या से वे दोनों भाग होते हों, या दोनों सह अभाज्य हों, इनमें से एक ही काम हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे परंतु पी व क्यू सह अभाज्य हैं। क्या है ये, सह अभाज्य हैं। और ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब या तो दोनों पी और क्यू में 5 कॉमन हो सकता है, या तो ये दोनों 5 से भाग हो सकती हैं, या ये दोनों सह अभाज्य हो सकती हैं। एक साथ ये बात नहीं हो सकती कि दोनों सह अभाज्य भी हों और दोनों ही 5 से भाग भी होती हैं, क्योंकि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सिर्फ एक से भाग हो सकती हैं, उसके अलावा किसी और संख्या से वो भाग दोनों की दोनों नहीं होंगी। तो यह क्या लिखेंगे हम, यह विरोधाभास है। और जहां भी विरोधाभास होता है वहां हम क्या करते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। हमारी कल्पना गलत है और दी गई संख्या जो वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी ये, अपरिमेय संख्या। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें, ऐसे करना है। आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है हमेशा ये। ठीक है, इसको नोट करेंगे ध्यान से स्टार्टिंग से। अच्छे से सॉल्व करेंगे। Yes.